Hello guys, so this is a video for Standard 8th State Board Lesson 1 Part 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो प्लीज़ 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 पहले जाके वो देख लो। दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि मैंने वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको ग्रामर टॉपिक सिखाई है। वो ग्रामर टॉपिक के बेसिस पे आज हम एक्सरसाइज करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपको वो टॉपिक्स नहीं समझोगी तो आप एक्सरसाइज कैसे करोगे, है ना? ठीक है, तो इस वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, वो है टाइम, ट्रांसलेशन एंड रीडिंग ऑफ द चैप्टर, दैट इज 1.1, 1.2 एंड 1.3, और एक्सरसाइज दैट इज 1.5। और गाइस इसी के साथ आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस एंड शेयर वीडियो विद योर फ्रेंड्स। गाइस फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा, तो गाइस टाइम शुरू करते हैं। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और उतना ही ईजी। अब देखो ये जो चार्ट है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? अब ये देखो नाइट, अब रात के 0 से सुबह 6 बजे तक हम लोग नाइट बोलेंगे, मतलब लानवीत। फिर सुबह 6 बजे से 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक हम ल मातिन मतलब मॉर्निंग बोलेंगे, ठीक है? बाद में ये 13 मतलब 1, 24 आवर्स क्लॉक के हिसाब से 13 मतलब 1 होता है, 14 मतलब 2, 15 मतलब 3, वैसे दिया हम लोग ने, ठीक है? तो ये दोपहर के 1 बजे से 5 बजे तक हम लोग ल आपड़े मीदी यूज़ करेंगे, और दोपहर के 12 बजे को मीदी, ठीक है? और बाद में 6 बजे से रात के 12 बजे तक ल स्वर्ड मतलब इवनिंग। अब आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? कैल यर एट इल मतलब व्हाट टाइम इट इज़। तो आप आंसर में लिखोगे इल ए। अब आगे क्या लिखना है मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है? अब ये देखो, अब आपको नंबर्स, अब 1 2 3 4 मैंने आपको लेसन 0 के पार्ट 1 में सिखाए थे नंबर्स, पार्ट 1 या पार्ट 2 में किसी में तो है नंबर्स सिखाए थे। अब वो नंबर्स आपको आने चाहिए तो ही आप ये टॉपिक कर पाओगे, ठीक है? आपको बाय हार्ट लर्न करना है तभी सब कुछ, ठीक है? अब देखो 6 AM को हम कैसे लिखेंगे? इल ए 6 years द मार्टिन। AM है मतलब मॉर्निंग, मैंने आपको बोला था 6 से 12 तक ये यूज़ कर लेंगे, ल मार्टिन। अब देखो इट इज़ 6 o'clock ऑफ मॉर्निंग। 6 years मतलब ओ क्लॉक, ड्यू मार्टिन मतलब इन द मॉर्निंग, ओके? ऑफ द मॉर्निंग, ओके? अब 3 PM देखो, अब देखो यहाँ पे ना ये जो पार्ट दिया है ना वो 12 आवर क्लॉक के लिए, और ये जो है ना ये 24 आवर्स क्लॉक के लिए, ठीक है? अब देखो मैं आपको बोलूँगी 1 बजे। अब आप सोचोगे 1 बजे सुबह के 1 बजे या रात के 1 बजे? 24 आवर्स क्लॉक में 1 को हम 13 बोलेंगे, ठीक है? तो आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है इन द आफ्टरनून या इन द इवनिंग, इन 24 आवर्स क्लॉक। ये देखो यहाँ के एग्जाम्पल में आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, क्योंकि मैंने आपको 13 बोला तो आप समझ जाओगे, मतलब 1 o'clock ऑफ आफ्टरनून। या मैंने आपको 18 बोला तो आप समझ जाओगे 6 o'clock ऑफ इवनिंग, ठीक है? और अगर मैंने आपको 24 आवर्स क्लॉक में 6 बोला तो आप समझ जाओगे मतलब मॉर्निंग का, क्योंकि 24 आवर्स क्लॉक में हम लोग 6 ऑफ इवनिंग को क्या बोलेंगे? 18, ठीक है? पर 12 आवर्स क्लॉक में आपको बताना पड़ेगा कि मॉर्निंग है या इवनिंग है, क्योंकि हम लोग 1 to 12 नंबर्स ही यूज़ करेंगे, ओके? आई होप आपको समझा होगा। तो अब आगे देखो 3 PM को हम क्या बोलेंगे? इल ए त्रोवा य दल आपड़े मीदी। ये 12 आवर्स क्लॉक के लिए, ये 24 आवर्स क्लॉक के लिए। इट इज़ 3 o'clock ऑफ आफ्टरनून। दल आपड़े मीदी मतलब आफ्टरनून, मैंने आपको यहाँ पे बताया था आफ्टरनून, ओके? और ये 24 आवर्स क्लॉक के हिसाब से 3 o'clock को क्या हम बोलेंगे? 13 को 1, 14 को 2, 3 o'clock को 15 बोलेंगे, बराबर? और 15 को फ्रेंच में हम लोग सेक्विंस, बराबर? तो हम क्या बोलेंगे? इल ए क्विंस ईयर्स, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो 8, तो 12 आवर्स क्लॉक में कैसे बोलेंगे? इल ए वीथ ईयर्स ड्यू स्वर्ड। 8 मतलब अब वो लोग समझेंगे नहीं ना, मॉर्निंग का 8 या आफ्टरनून का 8, बराबर? इवनिंग का 8, सॉरी। तो इवनिंग को हम क्या बोलते हैं? ल स्वर्ड, बराबर?
तो यहाँ पे क्या लिखा है, इल ए वीत मतलब 8, ईयर्स ड्यू स्वाल मतलब इट इज 8 o'clock ऑफ इवनिंग। और 24 आवर्स क्लॉक में हम लोग 8 को क्या बोलते हैं, 20 बराबर। ये देखो, इसको 18 को 6, 19 को 7 और 20 को 8। ओके, तो डायरेक्ट डाल दो इल ए बियॉन्ड ईयर्स। अब नेक्स्ट देखते हैं 11 PM, इल ए ऑन्स यर द ला नुइत मतलब इट इज 11 o'clock ऑफ नाइट। ओके, और 11 को हम इसमें क्या बोलेंगे, 23 बराबर। 20 को 8, 21 को 9, 22 को 10 और 23 को 11 बराबर। तो इल वे बियॉन्ड थ्रोआ ईयर्स। ठीक है, ठीक है। और ये भी देख लो, 12 मिडनाइट मतलब इल ए मीन विथ। ये देखो, 12 मिडनाइट को मीन विथ बोलते हैं। ओके, एंड 12 नून को इल ए मीदी। ये देखो मीदी, ठीक है, 12 को। ओके, तो इसी के साथ हमारा टाइम ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम ट्रांसलेशन एंड रीडिंग ऑफ द चैप्टर देखेंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन एंड रीडिंग ऑफ द चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आई होप मैंने आपको जैसे बताया था, आपने एक बुक बनाई है स्पेशल ग्रामर के लिए जिसमें आप अपनी सारी ग्रामर टॉपिक्स लिखोगे, उसमें टाइम भी लिख देना। गाइस, अगर आपने बुक नहीं बनाई तो प्लीज़ 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 बनाओ। आपको ना ये इतनी हेल्पफुल होगी ना 9th और 10th में, और अगर 11th 12th में अगर आप फ्रेंच लोगे तो ट्रस्ट मी। ठीक है, तो अब मैं रीडिंग एंड ट्रांसलेशन स्टार्ट करती हूँ। अब आप क्या करोगे पता है, टेक्स्ट बुक लो, साथ में पेंसिल लो और बाजू में उसका मीनिंग लिखते जाओ, जो फ्रेंच वर्ड्स है ना उसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Dans la salle de classe मतलब इन द क्लासरूम। अब देखो, करण एंड रुचा, आपको याद है आप जब फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में थे तब आपको हर जगह पे रोहन एंड सानिया था, याद है? वैसे आपको इंग्लिश पढ़ाई थी। अब आपको यहाँ पे हर जगह पे करण एंड रुचा है नेक्स्ट 3 years के लिए, 8th 9th 10th हर जगह करण एंड रुचा पे ही है। ठीक है, हर चैप्टर में आपको करण एंड रुचा ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Karan and Rucha Deshmukh are now living in France. It is a very exciting to live in France and meet new friends and go to a new school. Their parents are scientists at the Centre National de la Recherche Significant. ये उसका नाम है वो जगह का जहाँ पे वो लोग रिसर्च करते हैं, उसके पेरेंट्स। एंड दे आर पोस्टेड एट ग्रेनोब्ल फ्रांस। ग्रेनोब्ल फ्रांस में एक जगह का नाम है। Here we can find Karan on his first day in the French school. Karan is at the door of the class asking permission to enter. ठीक है, Karan, may I come in sir? The professor मतलब द टीचर। अब देखो, फ्रेंच वर्ड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, बाजू में पेंसिल लो और लिखते जाओ। ठीक है, वी बॉन्जूर, comment tu t'appelles? Yes, good morning, what is your name? अब कलन बोलता है करण। बॉन्जूर मॉन्सियर मतलब करण। गुड मॉर्निंग सर, ल प्रोफेसर। एट टॉम नॉम द फैमिली सर देशमुख न एसपा मतलब एंड योर सरनेम इज देशमुख isn't it? Karan, oui, monsieur. Et comment vous appelez-vous, monsieur? मतलब yes sir, and what is your name sir? Le professeur, je m'appelle Robert Renward. Les enfants voici un ami Indian Karan. मतलब my name is Robert Renward. Friends, here is an Indian friend Karan. Karan, thank you. Merci monsieur मतलब thank you sir. Jean et Helen, salut Karan, bienvenue dans cette classe मतलब hi Karan, welcome to the class. Karan, thank you very much. You, merci beaucoup mes amis मतलब thanks a lot my friends. Le professeur, अब टीचर बोलते हैं
On dit bonjour, quand on rencontre quelqu'un, et on dit au revoir quand on part. Passons à la leçon. मतलब one says bonjour, good morning or good afternoon when one meets someone, and one says au revoir मतलब goodbye when one leaves. Let us get on to the lesson. अब देखो कुछ एक्सप्रेशंस, वो आपको फर्स्ट पेज पे कुछ एक्सप्रेशंस दिए थे ना, उसका ट्रांसलेशन बता रही हूँ. बॉन्जूर मतलब हेलो भी होता है, गुड मॉर्निंग भी होता है और गुड आफ्टरनून भी होता है, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन. कॉमो तु तापेल मतलब व्हाट इज योर नेम. कॉमो वू आपले वू मतलब हाउ आर यू. जमा एप्पल मतलब माई नेम इज. मेसी मतलब थैंक यू. मॉन्सियर मदाम मतलब सर या मैडम. और वार मतलब गुड बाय. ठीक है, अब 1.2 पे जाते हैं. When you meet someone older, someone you don't know, तो हमें कैसे बात करनी चाहिए फ्रेंच में. ठीक है, बॉन्जूर कॉम मैं आलेवू. अब भी ही इसका अपन ने ट्रांसलेशन देखा बराबर. मतलब गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून. हाउ आर यू. बॉन्जूर मॉन्सियर, je vais bien merci मतलब गुड मॉर्निंग सर, आई एम फाइन थैंक यू. व्हेन यू टेक अ लीव. बॉन जूर्नी मतलब हैव अ गुड डे. एबटॉट मतलब सी यू सून. एडमिन मतलब सी यू टुमारो. ला साले द क्लास द करन मतलब करन्स क्लासरूम. Dans la classe, il y a des étudiants et des étudiants. Il y a des bancs pour les étudiants. मतलब in the class there are some boys and some girl students. There are benches for the students. Les sacs sont sur les bancs. मतलब the bags are on the benches. Le tableau est contre le mur मतलब the board is against the wall. Les livres, les cahiers, les stylos et les crayons sont dans les sacs मतलब the books, notebooks, pen and pencils are in the bag. Les étudiants sont devant le table मतलब the students are in front of the board. Le professeur est devant la table मतलब the students are in front, the teacher is in front of the table. Il y a aussi une chaise pour le professeur मतलब there is also a chair for the teacher. La porte est droite et les fenêtres sont à gauche मतलब the door is to the right and the windows are to the left. At Karan or il मतलब and Karan where is he. तो गाइस इसी के साथ हमारा रीडिंग एंड ट्रांसलेशन ख़त्म होता है और अब हम एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं. गाइस एक्सरसाइज के जैसे क्वेश्चंस या एग्जैक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो जो एक्सरसाइज है वो एकदम अच्छे से करनी है. ठीक है. अच्छा तो गाइस एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा वापस बता देती हूँ जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में सिखाया था. ठीक है. रिविजन. सरसेट किसके लिए यूज़ करते हैं. सिंगुलर के लिए. और सरसोंत प्योरल के लिए. बराबर. अ फॉर मैस्कुलाइन सिंगुलर, यून फॉर फेमिनाइन सिंगुलर एंड देस फॉर प्योरल्स. ठीक है. अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. अब उन्होंने क्या बोला हम लोग को, सरसेट या सरसोंत आगे डालो. ठीक है. तो अब यून बाइसिकलेट है तो सिंगुलर है, तो क्या आएगा सरसेट यून बाइसिकलेट मतलब दिस इज अ साइकिल. ठीक है. अब देस फ्लोर्स है
देज है, देज हम किसके लिए यूज़ करते हैं, प्योरल के लिए, बराबर। ये देखो देज प्योरल के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए हम सरसोंत यूज़ करेंगे, सरसोन देज फ्लावर्स, मतलब दिस आर सम फ्लावर्स, ठीक है। अब देज वॉइचर्स फेमिनाइन है पर प्योरल है ना, प्योरल होगा तो देस, और अगर मेस्कुलाइन होगा तो आएगा पहले। ये देखो ये मेस्कुलाइन है तो सोसेट यूज़ करेंगे। अब ये वाले पे कंसंट्रेट करो, ठीक है। देज वॉइचर्स प्योरल है तो सरसोन देज वॉइचर्स, ठीक है, मतलब दिस आर सम कार्स, देखो ऐसे लिखते हैं, ओके। देज गार्सों प्योरल है, मतलब सरसोन देज गार्सोंस, मतलब दिस आर सम बॉयज। यून फील तो क्या आएगा, सरसेट यून फील, ठीक है, दिस इज अ गर्ल, ऐसे लिखते हैं। ऑस्यो, अब देखो सरसेट आएगा, सिंगुलर है, तो क्या आएगा, दिस इज अ बर्ड। यून ताबल क्या आएगा, सरसेट, सिंगुलर है, दिस इज अ टेबल। देज है मतलब प्योरल आएगा, तो क्या आएगा, सरसोंत देज बॉबो, मतलब दिस आर सम स्वीट्स। सिंगुलर है तो क्या आएगा, सरसेट दिस इज अ डॉग, सरसेट अ लीवर तो क्या आएगा, सरसेट दिस इज अ बुक, सरसेट अ लीवर। आई होप आपको ये समझा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको इसमें क्या करना है पता है, अ यून या दे लगाना है। अब मैंने ना आपको पार्ट 1 में अच्छे से वो कैप सिखाया था और तब भी बोला था सबके सब वर्ड्स लर्न करो। अभी भी बोल रही हूँ, हर एक चैप्टर की वो कैप मैं फर्स्ट वीडियो में देती जाऊँगी और आपको वो कैप एकदम अच्छे से याद रखनी है। अब पाक का मतलब क्या होता है, पाक, पर वो मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन आपको वो भी याद रखना है, तो ये आप डाल पाओगे ना अ यून या दे, क्योंकि हम मैस्कुलाइन के लिए यूज़ करते हैं, यून फेमिनाइन के लिए, और अगर प्योरल होगा तो कुछ झंझट ही नहीं है, देज डालना है। इसके लिए मैंने आपको बोला था वो कैप करो, और मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन ये भी याद रखो, और ना आपको हर एक चैप्टर की याद रखनी ही है, ठीक है, एकदम थॉरली, बिना देख के भी एक बार लिखना, ओके। तो अगर आपने की होगी तो आपको ये आराम से आ जाएगा। सरसेट अ पार्क, मैंने वो कैब में बताया था कि पार्क मैस्कुलाइन है, बाजू में एम लिखा होगा वो कैब में मतलब मैस्कुलाइन, और एफ लिखा होगा तो फेमिनाइन। अब ससोंत है और लीवरज है, ससोंत हम किसके लिए यूज़ करते हैं, प्योरल के लिए, और देखो एंडिंग में एक एस है, मैंने आपको प्योरल सिखाते वक्त बताया था एंडिंग में एस होगा मतलब वो प्योरल फॉर्म में होगा, है ना। तो प्योरल के लिए क्या यूज़ करते हैं, देश, ठीक है। ससोंत मतलब वापस देज आएगा, शायद देखो ये भी प्योरल के फॉर्म में, एंडिंग में एक एस है, तो क्या यूज़ किया, देज। ससेट सिंगुलर है, देखो एस नहीं है, कुछ कुछ वर्ड्स ना एस के साथ ही एंड होते हैं, तो आपको तभी ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आएगा, एस नहीं है एंडिंग में, ओके, तो ससोंत साक्स, प्योरल है, एस है मतलब देश, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, ज्योत्यु इल एल नुवु इल एल, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, ये मैंने लेसन 0 में सिखाया था आपको, सब्जेक्ट प्रोनाउन थे, याद करो लेसन 0 में। और देखो हम लोग ने ना एत्र भी पढ़ा था, एक सेकेंड, ये देखो एत्र में भी हमने पढ़ा था, जोस्वी मतलब आई एम, ट्यू ए मतलब यू आर, और मैंने आपको तभी भी बोला था कि एत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम अच्छे से याद रखो। और सब्जेक्ट प्रोनाउन हमने लेसन 0 में कवर किया था, बराबर। अब देखो इसमें क्या दिया है, आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन डालना है, ठीक है। जोम्स किसके साथ आता है, जोम्स नूस के साथ आता है, बराबर, मतलब वी आर, और आपको थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेशन भी अब आ जाएगा। देखो मैंने आपको ये करते वक्त इसका ट्रांसलेशन बताया था, आई एम, यू आर, ही इज़, शी इज़, इट इज़, वी आर, यू आर, पर प्योरल के फॉर्म में दे आर, बराबर। तो आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करके भी आप देख सकते हो।
ठीक है। नूजोम्स, जोम्स के पहले क्या आता है, नूज, तो नूज लगाना है, ठीक है। नूजोम्स एथुदियन मतलब वी आर स्टूडेंट्स। इल या तो एल, ए प्रोफेसर, दोनों में से कुछ भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पे पता नहीं है मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन, बराबर। मतलब ही इज प्रोफेसर या शी इज प्रोफेसर। अब देखो जेत, यहाँ पे जेत है ना, अब जेत देखो, जेत के आगे क्या है, नूज है, नूज, वूज है, सॉरी वूज है, तो वूज डाल दो, ठीक है। मतलब यू आर मिस्टर ड्यूपॉन्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सौंत है, सौंत, तो सौंत किस में आता है, इल्स में आता है या तो एल्स में आता है, ठीक है। तो अब आपको क्या देखना है, अमेरिकन्स, मैंने आपको नेशनैलिटी करते वक्त भी बताया था, फेमिनाइन होगा तो एक ई आएगा, बराबर, पर यहाँ पे देखो ई नहीं है, ठीक है। तो क्या आएगा, मेस्कुलाइन है ये, इसके लिए इल्स आया, इल्स इज फॉर मेस्कुलाइन एंड एल्स इज फॉर फेमिनाइन, ठीक है। और फेमिनाइन ये टॉपिक ना आप नेक्स्ट चैप्टर्स में भी कवर करते जाओगे, ठीक है। आई गेस नेक्स्ट चैप्टर में आपको फेमिनाइन टॉपिक है, एक मिनट, आपको ना थर्ड चैप्टर में फेमिनाइन आप एकदम डिटेल में पढ़ोगे तो आपको ये सब ना एकदम आराम से आ जाएगा। और मैंने आपको तो भी शॉर्टकट बता के रखा है, ई होगा तो फेमिनाइन होगा, ठीक है। मतलब अगर ये फेमिनाइन होता ना अमेरिकन, तो कैसे होता, एंडिंग के वर्ड्स देखो, CAINES होता, यहाँ पे ES नहीं है, सिर्फ S है, इसके लिए वो प्योरल है पर मेस्कुलाइन, ओके। नेक्स्ट देखो, ए किस में आता है, ट्यू ए, तो ट्यू मतलब यू आर इंटेलिजेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब क्या दिया आपको ना, वर्ड्स जंबल करके दिया और आपको वो उसको सीधा करना है, तो सालूत, तो उसको सीधा करके क्या आएगा, सालूत। अब वो आपको वर्ड्स पे कितना नॉलेज है, इसके लिए वो कैब, आपको वो कैब आएगा तभी तो आपको पता चलेगा ना कि ऐसे वर्ड है, मतलब कौन से लेटर के बाद कौन सा लेटर है ना। मतलब सालूत की स्पेलिंग क्या है, SALUT, तो मैंने आपको वो कैब में जब वर्ड्स बताए थे, इसके लिए मैं बोलती हूँ बिना देख के लिखो, तो आपको वो भी याद रहेगा मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, उसकी स्पेलिंग कैसी है ना। अब देखो नेक्स्ट, तो क्या है, बॉन्सॉर्ड, और नेक्स्ट का बॉन्जूर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, आइडेंटिफाई द इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। अच्छा, सालूत मतलब हाय, बॉन्सॉर्ड मतलब गुड इवनिंग, और बॉन्जूर मतलब गुड मॉर्निंग या तो हेलो, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, आइडेंटिफाई द इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। इनडेफिनाइट आर्टिकल्स क्या है, अ, यून और दे, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो बस वही देखना है किधर है, इसमें कहाँ पे यून, यहाँ पे है, सेकेंड में कहाँ पे देश, यहाँ पे है, थर्ड में कहाँ पे इलिया देश कारसा एट अ कैर डॉलर सैक, देखो दो जगह पे और देश, ठीक है। फिर सेट इंदी मतलब यहाँ पे है, देश एतुदियन सॉन द पाक, देश यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको बस यही देखना था इसमें। तो इसका ट्रांसलेशन क्या है, सरसेट यून स्कूल मतलब दिस इज अ स्कूल, सरसोन देज लिव्रस मतलब दिस आर सम बुक्स, इलिया देस कार्यंस एट अ कायर डॉल साक ब्र मतलब दिस आर सम पेंसिल्स एंड अ नोटबुक इन द ब्राउन बैग, सरसेट इंदी मतलब ही इज, दिस इज एन इंडियन, ओके। फिफ्थ का देखो, देस एतुदियन सॉन द ल पार्क मतलब सम स्टूडेंट्स आर इन द पार्क। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। गाइज मैंने आपको बोला था इत्र एकदम अच्छे से पढ़ के रखो, अब आगे भी जितने भी टॉपिक्स करोगे ना उसमें इत्र आएगा ही आएगा। इत्र और अव्वार ये दोनों वर्ब्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली सब वर्ब्स इंपॉर्टेंट है, सब वर्ब्स आपको एकदम अच्छे से करना है, पर इत्र और अव्वार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इत्र मैंने आपको बताया था, ये देखो यही है, बस यही डालना है, जो के आगे क्या है स्वी, अब आपको उल्टा दिया है, ये देखो वूज, वूज के आगे क्या है जेत, तो क्या डालना है जेत, वूज जेत दौला क्लास मतलब यू आर इन द क्लास। आगे क्या है इल ए इंजीनियर मतलब ही इज एन इंजीनियर,
इल के आगे क्या है, ए, तो ए डाल दो। एक सेकंड में ये इरेज कर देती हूँ। इल के आगे क्या है, ए, तो ए डाल दिया। नूज, बाद में यहाँ पे ना ब्रैक खाली जगह होगी, ब्लैंक होगा, तो ब्लैंक के जगह पे क्या डालना है, नू जोम्स डाल दो, जोम्स। ठीक है, नू जोम्स देज एकोलियर्स, मतलब वी आर स्कूल बॉयज। नेक्स्ट देखो, स के आगे सौंत। अब देखो आप सोचोगे स सिद्ध भी आ सकता है, पर यहाँ पे प्योरल है, प्योरल के लिए हम स सौंत यूज करते हैं, बराबर। इसके लिए स सौंत, स सौंत देज फ्रॉशे, मतलब दिस आर सम फ्रेंच मैन। ट्यू के आगे क्या आता है, ए आता है, देख लो, देखना है तो ट्यू ए, सॉरी यहाँ पे ना टी नहीं आएगा, ठीक है, वो ज़रा टाइपिंग मिस्टेक है, टी नहीं आएगा, ठीक है। ट्यू ए जीन, मतलब यू आर जॉन। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये ना आपको बस ये जो वर्ड्स है वो आपको ढूंढने हैं। तो फील्स किधर है, ये देखो यहाँ पे फील्स है, ठीक है। फिर स्टिलो किधर है, यहाँ पे स्टिलो है। फिर देश किधर है, यहाँ पे ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे के नहीं आएगा, ई आएगा, ठीक है, तो देश यहाँ पे है। फिर एथुदियंस, एथुदियंस ये देखो यहाँ पे है, एथुदियंस, ठीक है। फिर क्या है, त्रीस, त्रीस कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। फिर क्या है, बोंक, बोंक यहाँ पे है, देखो। और कहाँ पे है, यहाँ पे है, एक सेकेंड आपको दिखा, ये देखो यहाँ पे है, ओके। फील्ड्स का मतलब गर्ल्स, तिलो का मतलब पेन्स, देश का मतलब सम ऑफ या फ्रॉम। आप इस देश के ऊपर से आगे पढ़ोगे, पर अभी ना हम इंडेफिनाइट आर्टिकल के हिसाब से देखेंगे तो इट इज़ सम, एंड कुछ कुछ जगह पे उसका मीनिंग ऑफ या फ्रॉम भी होता है, ठीक है। एतुदियन मतलब स्टूडेंट्स, त्रीज मतलब 13th, बोंक मतलब बेंच, और मतलब ए बोलते हैं ना इंग्लिश में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज मैच द फॉलोइंग। अब आपको क्या करना है, मैच करना है विद्या प्योरल्स। अब देखो यून फ्ल, अब यून और यून का प्योरल क्या होता है, देश, और प्योरल के लिए हम आगे एक एस लगाते हैं नॉर्मली। मैंने आपको सब रूल्स और सब कुछ कोई तो सेकेंड पार्ट में आई गेस सिखाया है, ठीक है। आप आई होप आपको वो सब याद है, तो ये आप एक्सरसाइज कर पाओगे, कैसे कर पाओगे, है ना। तो यून तो देज आएगा, बराबर, देज फ्लोज, एंडिंग में एक एस, और यून का क्या हो जाएगा, देज, बराबर। अब यून बाइसिकलेट है, यून का क्या होगा, पहले देज होगा, और बाइसिकल, और पीछे एक एस आएगा, तो यून देज बाइसिकलेट्स, ठीक है। प्रोफेसुअल, तो उसका क्या होगा, देश प्रोफेसुअल्स, एंडिंग में एक एस, और का देश। एतुदियन, तो उसका क्या होगा, देज एतुदियंस, एंडिंग में एस। कायर, तो उसका क्या आएगा, देश काइयस, एंडिंग में एस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें वापस आपको वो कैब आना चाहिए एकदम ठीक से, बराबर। तो ये आपको पता चलेगा ना कि ट्री को हम आर्ब्रस बोलते हैं, है ना, और ट्री मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन, यूज़ करना है या यून यूज़ करना है। अब देखो फर्स्ट बैग को क्या बोलते हैं हम, देश साक्स, प्योरल है, देखो बहुत सारे दिया इसके लिए, देश प्योरल फॉर्म साक्स, साक मतलब बैग होता है ना, SAC, साक मतलब बैग होता है ना, पर एक S क्यों आया, क्योंकि प्योरल फॉर्म है, बराबर। मैं ये इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे डाला है, देश साक्स। फिर सेकंड, अब ये देखो कार्ड, एक ही कार्ड है, और कार्ड को हम फ्रेंच में क्या बोलते हैं, वॉइचर। देखो हम लोग ने यहाँ पे भी देखा, कार्ड को वॉइचर बोलते हैं करके। आपका वो कैप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए यार, आपको वो कैप आना चाहिए। देखो कार्ड को हम लोग वॉइचर बोलते हैं, पर यहाँ पे प्योर हलता है, इसके लिए देश, पर वहाँ पे एक ही कार्ड है, तो क्या यूज़ करेंगे, और कार्ड क्या है, देखो बाजू में उन्होंने दिया है, फेमिनाइन है। अब हर जगह देखते जाओ, हर एक चीज़ फेमिनाइन है या मिस्कुलाइन है, ठीक है। फेमिनाइन है तो क्या यूज़ करेंगे, यून, बराबर। किधर गया, हाँ, यून वॉइचर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, टेबल, टेबल को क्या बोलते हैं,
यून ताबलर, टेबल फेमिनाइन होता है, तो देखो UNE यून, ताबलर TABLE, ठीक है। बी, डोर को क्या बोलते हैं हम, पौत्र, PORTE, ठीक है, और वो फेमिनाइन होता है, तो यून पौत्र, ठीक है। देखो वो कब आना ही चाहिए, और ये भी आना चाहिए मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन, उसका स्पेलिंग सब कुछ, ठीक है। और ट्री को क्या बोलते हैं लास्ट, आर्ब्र, स्पेलिंग देख लो, ARBRE, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 10। अब आपको क्या करना है, फेमिनाइन करना है। मेरे को आपका ना सिलेबस इसके लिए ही नहीं पसंद, फेमिनाइन सिखाया उन्होंने थर्ड चैप्टर में, टेक्स्ट बुक में आप देखोगे ना तो फेमिनाइन ऑफ एब्जेक्टिव थर्ड चैप्टर में पेज नंबर 25 है, और आपको यहाँ पे दिया है, पर ठीक है ये बेसिक फेमिनाइन है तो ठीक है। अ गार्डसो मतलब अ बॉय, तो उसका फेमिनाइन क्या होगा, अ गर्ल, बराबर, तो यून फील, ठीक है। अब देखो अ फ्रॉश है, तो उसका फेमिनाइन क्या होगा, यून फ्रॉश है, एंडिंग में एक ई आया। अब ये जो अ गार्डसो और यून फील है ना, ये एक्सेप्शंस है। आप जब थर्ड चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको एकदम ज़्यादा नॉलेज आएगा फेमिनाइन के बारे में, एक्सेप्शन है, वरना फिर एंडिंग में एक ई डालना है, वरना कोई कोई जगह पे ESSE डालना है, वैसा है, ठीक है। अ एतुदियंत, तो उसका क्या होगा, यून एतुदियंत, एंडिंग में एक ई। देज होम्स, उसका क्या होगा, देज फील्स, फेम्स, सॉरी, ठीक है, ये भी एक एक्सेप्शन है। अब देखो अ बॉय मतलब वो मैंने आपको बताया, अ फ्रॉशे मतलब अ फ्रेंच बॉय, यून फ्रॉशे मतलब अ फ्रेंच गर्ल, अ एतुदियन मतलब अ स्टूडेंट पर लड़का स्टूडेंट, ठीक है, मैस्कुलाइन स्टूडेंट। यून एतुदियन मतलब फेमिनाइन स्टूडेंट। देज होम्स मतलब सम मेन, और देज फेम्स मतलब सम लेडीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, तो अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अब यहाँ पे ना आपको फिल करना था, मैंने आपको पहले से आंसर्स दे के रखे हैं। तो ये क्या बोलती है, सालूत एलिस सावा बिया एतॉय, मतलब हाय एलिस, थिंग्स आर गोइंग वेल एंड यू, तो वो क्या पूछ रही होगी, सालूत कैथरीन कॉमे सावा, मतलब हाय कैथरीन हाउ आर यू। अब देखो सेकंड वाला, अब ये लड़का क्या बोलता है, मेडसी पुल्लो बॉबो, मतलब थैंक यू फॉर द कैंडी, तो ये क्या बोलेगा, वेलकम, वेलकम को क्या बोलते हैं फ्रेंच में, दरिया, ठीक है। अब ये लड़की क्या पूछ रही है, कॉमो तू तापेल, तो ये क्या बोलेगी, जोस्वी मारी, मतलब आई एम मारी, ठीक है। अब यहाँ पे ना नंबर्स फिल करने हैं, मतलब 1, बीच में खाली जगह है मतलब ब्लैंक, और थर्ड क्या है 3 मतलब त्रोआ, तो दियक्स आएगा मतलब 2 आएगा, तो दियक्स को फ्रेंच 2 को फ्रेंच में क्या बोलते हैं, दियक्स, तो दियक्स डालो। अ द त्रोवा अलॉन्स द लेस्बोआ, मतलब लेट्स 1 2 3 लेट्स गो टू वुड। कात्र मतलब 4, बाद में क्या था 5 और 6, मतलब 4 ही डालेंगे, 4 को फ्रेंच में कात्रा बोलते हैं। कात्रा सैंग सी कुलियर देस सेरीज, मतलब 4 5 6 टू कुक चेरीज। सेप्ट वीथ नफ द पानियल नफ, मतलब 7 8, तो फिर ब्लैंक में आप क्या लिखोगे 9, मतलब नफ। द पेनियल नफ, मतलब 8 7 8 9 in a new basket. Dicks on those ill certain those rouges, मतलब 10 11 12 they will be all red, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें ना जो वर्ड्स को उन्होंने हाईलाइट किया है ना, मतलब 6 में आई, उनको ई प्रोनाउंस करना है, तो वो लोग प्रोनाउंसिएशन सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। अब आपकी बुक में एकदम अच्छे से दिखेगा जो हाईलाइटेड है, यहाँ पे दिख नहीं रहा ज़रा, वो आपकी बुक में देख लो और साथ में देख लो, ठीक है। तो फर्स्ट को कैसे बोलेंगे, सी स्टिलो, सेकंड को
गी एट आमी, थर्ड को दी लिव्ड, फोर्थ को मारी सिल्वी, फिफ्थ को एरी जीर टियरी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है, बराक ओबामा, अब वो कहाँ का है, अमेरिकन है तो बस अमेरिकन डाल दो फोर्थ। और यहाँ पे ना फर्स्ट अमेरिकन्स है, ये देखो ये प्लूरल फॉर्म में, ये सिंगुलर फॉर्म में। तो देखो जो डी वाले है ना, सेरीना एट वेनिस विलियम्स, वो लोग अमेरिकन्स है, दो नाम है डी में, यहाँ पे दो नाम है बराबर, इसके लिए अमेरिकन्स, प्लूरल फॉर्म यहाँ पे भी प्लूरल है तो ठीक है। अब लारी एलिजाबेथ टू कहाँ की है, ओंग्लेज मतलब इंग्लिश। राफेल नालाड वो कहाँ का है, एस्पांगनॉल मतलब स्पेनिश का है बराबर। और रिकी स्पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलियन है बराबर। अब नेक्स्ट देखो, ला फॉर्मेशन ए फ्रांस मतलब एजुकेशन इन फ्रांस, एज 3 से 5 तक वो लोग एकोल मार्टिनेल बोलते हैं मतलब नर्सरी स्कूल। एज 6 से 11 तक एकोल प्रीमियर मतलब प्राइमरी स्कूल। एज 11 से 15 तक कॉलेज मतलब जूनियर सेकेंडरी और जूनियर हाई स्कूल। और एज 15 से 18 तक लीस, और प्लस 18 को फैकल्टी या यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। गाइस ग्रामर की सेपरेट बुक बना, वो एक बुक में लिखो, मैंने बहुत बार बोला है, और प्लीज़ बनाओ। और जो वोकैब है वो भी एकदम अच्छे से करो। अगर आप वोकैब और ग्रामर पे एकदम अच्छे से ध्यान दोगे ना तो आपको एक्सरसाइज खुद से आ जाएगी, एक चैप्टर की नहीं, सब चैप्टर्स की। ठीक है, वो चैप्टर का ग्रामर और वोकैब एकदम अच्छे से थलो कर लेना। ठीक है, और हम चैप्टर 2 नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं ज़रूर उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।